जगत जननी जानकी जी को संग लिए लक्ष्मण जी साथ हैं, वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तभी सामने जगत जननी विष्णुपति श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी प्रणाम करके पल्ली पार जाना है। वहीं घाट पर पैर रखे गंगा जी की अविरल धारा को देख रहा है एक केवट बैठा है। केवट को देख करके लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ इससे कहो नाव लगाए तो उनको पार कर दे पल्ली पार। जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी तीनों के उस रूप को केवट ने देखा, बंधुओं ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि किसी को बताने परिचय की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी की मुख कांति को देख करके सब समझ जाते हैं कि ये साक्षात ठाकुर जी होंगे। भगवान के कुछ ऐसे परिचय श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं कि कभी यदि भगवान हमारे सन्मुख आ जाए हम कैसे पहचानेंगे उनको। ठाकुर जी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आप कैसे पहचानोगे? तो भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरण कमलों में। ठाकुर जी कितना भी रूप बदलने, भेष बदलने, लेकिन अपने चरण नहीं बदल सकते ठाकुर जी। ठाकुर जी के चरण, इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, मां मंदिर में जाओ तो सबसे पहले नजर गाड़ करके मेरे चरणों को ही देखो। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ये ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके क्यों खड़े होते हैं? बड़े चतुर हैं भगवान। श्रृंगार करके इसलिए खड़े होते हैं ताकि दर्शनार्थी आकर के मेरे मुंह को ही देखता रह जाए, चरण देख ही नहीं पाए। क्यों? चरण देख लेगा तो तारना पड़ेगा, और यदि तार दिया तो वैकुंठ पहुंचेगा, और इतने सारे लोग यदि वैकुंठ पहुंच गए तो व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? पूरी दुनिया ही वैकुंठ पहुंच गई तो नरक में तो ताले लग जाएंगे, स्वर्ग में भी ताले लग जाएंगे, सब वैकुंठ ही पहुंच जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी लाल तो अति चतुर है। क्यों? साल भर चरण ही नहीं दिखाते, साल में एक ही बार चरण दर्शन होता, अक्षय तृतीया पर बस। क्यों? भगवान कपिल कहते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। भगवान कपिल कहते हैं, मां सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह में चरणों का दर्शन करो। चरणों की चाल देख करके, चरणों का रूप देख करके, चरणों की कांति देख करके केवट समझ गया कि आह, जगत नियंता जगदाधार श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। अच्छे से जानता है कि भगवान है, लेकिन केवट की भक्ति देखना कैसी, जानते हुए भी कि ये भगवान है, तब भी पैर पर पैर रख करके, मुंह फेर करके और गंगा जी की ओर बैठा है। ठाकुर जी आए, आकर के बोले, हे भैया केवट, हमको गंगा पार करा दो, नाव ले आओ। केवट बोला, आप दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं ना, और ये आपके भैया हैं, ये आपकी गृहिणी हैं। राम जी बोले, हाँ वही है। बोले, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन भगवान क्षमा कीजिएगा, नाव तो मैं नहीं लाऊंगा। क्यों? बोले, कहीं तुम्हार मरम में जाना, आपके मरम को मैं जानता हूं। भगवान लक्ष्मण जी से बोले, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, दुनिया भर के विरक्त महात्मा सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान को आप कभी नहीं जान सकते, और यदि आप ऐसा प्रयास करोगे कि मैं भगवान को जानूं, तो वहां पर वेदव्यास जी लिखते हैं, सतुबाल बुद्धि, वो मूर्ख है जो भगवान को जानने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कभी नहीं कर पाएगा, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में भी ठाकुर जी को नहीं समझ पाओगे आप। और यहां ये केवट कह रहा है कि कहत तुम्हारे मर्म में जाना, आपका मर्म में जानता हूं। भगवान देखने लगे लक्ष्मण जी को, देखो, सुनो बात, बड़े बड़े योगी ध्यानी नहीं जानते, लेकिन ये नाव चलाने वाला यहाँ पे बैठा है, ये भी कह रहा है कि आपके मर्म को मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, क्या मर्म जानते हो आप हमारे भैया का? बोले, चरण कमल रज कहूं सब कहे, मानुष करनि मूरी कछु है।
लेने के लिए सब मनुष्य तरसते हैं, लेकिन छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। महाराज, आपके चरण रज के कण पड़ने से एक पत्थर नारी बन गई थी, हमने ये बात सुनी थी। आपके केवल चरण रज पाकर के एक पत्थर नारी बन गई और उसका उद्धार हो गया। मैं मानता हूं आपके चरण रज उद्धार करते होंगे, लेकिन मुझे अपनी नाव को नारी नहीं बनाना है। कहीं आप मेरी नाव में बैठ गए और वो कहीं नारी बन गई तो एक पत्नी तो मुझ पर संभल नहीं रही, मैं दो को कहां लेके जाऊंगा। परसों एक प्रसंग चल रहा था ना कथा में कि बाली का एक गुण था कि उसके सामने जो भी आता था उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती थी। तो कथा करके फिर जब रात में हम गए तो हमारे एक पंडित जी बोले, कौन से पंडित जी बोले ये नहीं बताऊंगा, एक पंडित जी बोले, क्योंकि कौन से बोले ये बता दिया तो आप पकड़ लोगे। एक पंडित जी बोले, महाराज जी बाली आज भी जिंदा है। मैंने कहा क्यों? बोले घर वाली। बोले जैसे बाली का स्वभाव था, कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती थी, ऐसे ही पति कितना भी बलशाली बनता हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली, कितना भी बड़ा डीएम एसडीएम या फिर क्या बोले उसको नेता महानेता कुछ भी बनता हो, लेकिन जैसे बाली के सामने जाती आदि शक्ति चली जाती थी, ऐसे ही पत्नी के सामने जाते ही वो आधा हो जाता है। अब मैंने कहा भैया हमारा अनुभव तो नहीं है इस बात में, आपका ही होगा। बोले महाराज बाली आज भी जिंदा है। किस रूप में? घर वाली। विनोद की बात है। तो मानो केवट बोला कि मैं एक घरवाली तो संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से आपके चरण पड़ने से कहीं मेरी नाव नारी बन गई, और ये नारी बन गई तो फिर मैं कैसे दो पत्नियों को कैसे संभालूंगा? ना क्षमा करें, मैं नाव में आपको नहीं बैठा सकता, मैं आपको पार नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात है। भगवान बोले भैया ऐसे मत करो, हमको पार कर दो, इतनी गहरी गंगा जी हम कैसे पार करके जाएंगे, तुम हमको पार लगा दो। तो केवट बोला एक उपाय हो सकता है। बोले क्या? आप मुझसे कहिए कि जाओ तुम मेरे पांव धो लो, आप आज्ञा दीजिए कि तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धोऊंगा, एक एक कण भी आपके पैर में लगा नहीं रह जाना चाहिए, मैं सबको धो डालूंगा, उसके बाद आपको अपनी नाव में बैठाऊंगा, एक एक कण आपका निकाल दूंगा, आपके चरण में कहीं एक आध भी कण रह गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा महाराज, इसलिए आप आज्ञा करो कि तू मेरे चरण दो। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न मन में उठा कि भैया ये भगवान से ऐसा क्यों बोला कि आप आज्ञा करो? सीधा कह देता कि मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद आप बैठ जाना, लेकिन कहता आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जाओ केवट तुम मेरे पांव धो लो, मैं आपके पांव धो लूंगा, उसके बाद आपको बैठाऊंगा। भगवान की आज्ञा क्यों मांग रहा है? तो इसके पीछे एक कथा बताई गई। बोले कि भैया ये केवट जो है ये पूर्व जन्म का कछुआ है, और भगवान जब क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर पौड़े होते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी, तब जलचर जीवों की इच्छा होती थी हम भी भगवान को जाकर के प्रणाम करें, हम भी भगवान को जाकर के दंडवत करें। तब ये कछुआ नित्य आता था और भगवान को प्रणाम करने के लिए जैसे ही बेचारा धीरे धीरे चल के आता था, जैसे ही चरणों के पास पहुंचता तो कभी इसको लक्ष्मी जी हटा देती, पीछे करते हैं चल यहाँ जा, यहाँ से आ जाता है रोज रोज, और कभी आगे से आने का प्रयास करता तो शेषनाग अपने फण मार देते। बेचारे ये दोनों ही इसको चरण नहीं छूने देते थे। आज वही कछुआ केवट बन करके आया और वही शेषनाग लक्ष्मण बन के आए हैं और वही लक्ष्मी सीता जी बन के आई हैं। बोले इन दोनों ने मुझे बहुत रोका आपके चरण छूने से, परंतु आज आप जाओगे कहां, क्योंकि नैया तो मैं ही पार करूंगा, इसलिए आज आप खुद इन दोनों के बीच में मुझे आज्ञा दो कि तू मेरे चरण धो, उसके बाद ही मैं आपको अपनी नाव में चढ़ने दूंगा, आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आप मेरी नाव में बैठोगे। लक्ष्मण जी बोले तेरी इतनी हिम्मत है, तू हमारे राम जी से एक तो जवान लड़ा रहा, ऊपर से बैठने नहीं दे रहा, फिर कह रहा है कि अपनी मनमर्जी करेगा, चरण धोएगा, मैं अभी बाण निकाल करके तीर चढ़ा दूंगा, तेरे ऊपर चला दूंगा। केवट बोला मुझे डर नहीं है लखन भैया, निकालो अभी बाण चला दो, और अच्छा हो जाएगा, मार दोगे तो फिर संस्कार भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा।
राम जी के हाथों मेरा संस्कार हो जाएगा, इससे बड़ी और गति मेरी क्या होगी। लक्ष्मण जी चिता लगाएंगे, राम जी मुझको लिटाएंगे, उसके बाद परिक्रमा लगा के मेरी अग्नि, ओहो जीवन धन्य हो जाएगा। जब मैं वैकुंठ जाऊंगा तो वैकुंठ के अप्सरा, वैकुंठ के देवता सब गाजे बाजे बजा करके मेरा स्वागत करेंगे। क्यों? राम जी मेरा संस्कार करेंगे। मार दो, तैयार बैठा हूं, ये लो मार दीजिए। लक्ष्मण जी बोले ये तो डरता भी नहीं है, तुरंत बाण पीछे धर दिए, धनुष वनुष नीचे रख दिए। राम जी उसकी बात सुन रहे हैं और वर्णन आता है, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जे तब नाम न जाए। केवट की बातें सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और बेगियानुजल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पाऊं। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं केवट की बात सुन के। केवट से बोले भैया जैसा तो बढ़िया लगे तू कर, तेरे को चरण धोने तो तू चरण धो। पद कमल धोए चढ़ाई नाग नाथ हुत चाहो, मोहि राम राव रे आन दशरथ सपच सब साची करो। बरु तीर मारहु लखन जब लगी न पाए पखारी, तब लगी न तुलसीदास चरण धोऊंगा, उसके बाद ही पार करूंगा। राम जी बोले ठीक है भैया तुम चरण धो लो हमारे। तो जिस कठौता में उसके घर में रोज भोजन बनता था, आटा मार करके रोटी बनाने के लिए रखा जाता था, उस कठौते को लेकर के आया। राम जी के दोनों चरण उस कठौते में रख करके और गंगा जल से लाला करके चरण धोने लगा रघुनाथ जी के। राम जी थोड़े से डगमगाने लगे, कभी इधर घूमे कभी उधर। अरे भैया ने धीरे से झुक, बोले आप एक काम करो ना, आप गिर जाओगे नाथ, दिक्कत हो जाएगी, आप एक काम करो दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। राम जी कठौते में दोनों चरणों को रख करके खड़े हैं और दोनों हाथ उस केवट के सिर पर रख करके खड़े हैं। ये देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी को भी लग रहा है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शिव को नहीं मिला, जो सुख लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख शेष को नहीं मिला, वो सुख आज इस केवट को प्राप्त हो रहा है। राम जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं केवट के यहाँ पर आज। भगवान केवट के उस परम सुख को देख करके परम आनंदित हो रहे हैं, उसके प्रेम भाव को देख करके। आज मानो राम जी जानकी जी से कह रहे हो कि आपसे ब्याह करने के लिए हम जब आए थे तब आपके पिताजी ने भी केवल हमारा एक नख धोया था। जब वामन बनकर के हमने बलि के तीनों लोगों का हरण किया, उस समय भी ब्रह्मा ने केवल एक ही चरण धोया था। लेकिन आज धन्य है ये केवट, इसको दोनों चरण मिल गए हैं और केवल चरण ही नहीं मिले हैं, दोनों वरदहस्त भी प्राप्त हो गए। कितने बड़े सौभाग्य हैं। केवल केवट के उस प्रेम भाव पर राम जी का सर्वस्व उसने स्वीकार कर लिया। देवता भी आज केवट के उस मंगल भाव पर आनंदित हो रहे हैं। चरण धोने के बाद में राघव लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को अपनी नौका में उसने बैठाया और नौका चलाने लगे गंगा जी में। धीरे धीरे नौका चला रहा है और मानो गा रहा है, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहू। मेरी नौका में लक्ष्मण
करके बहोगी। बड़ी मुश्किल से आज जगत नियंता जगदाधार मेरे हाथ आए, इतनी आसानी से मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। कृपा करके आप धीरे धीरे बहो, इतनी तेजी मत करो। अरे ये सबको पार लगाते हैं, आज पहली बार मुझे इनको पार करने का अवसर मिला है मैया। आज आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। आज आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। आज आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हे मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। हे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हे गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। केवट भगवान के चरण धो लिए, चरण धो करके पत्नी बच्चे सबको बुला करके सबसे कहा भैया चरणामृत पियो। पितरों को याद करके उनको भी दे दिया। कहां तक कहें, सब तार दिए केवट ने। अच्छा देखो, केवट की भक्ति से क्या सीख रहे हैं आप? जिद। हम जिद्दी किन चीजों के लिए होते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए। लेकिन यहाँ केवट की भक्ति कैसे? केवट ठाकुर जी के प्रेमास्पद बनने के लिए ठाकुर जी के सामने जिद कर रहा। अभी एक पद विनय पत्रिका का, मुझे एक पद मैं पहले दिन से सोचा था एक दिन गाऊंगा। केवट चरित्र में बहुत सुंदर है वो, जब विश्राम होगा तब सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का। जिद करो लेकिन भक्ति में करो। देखो संसार में जो भी स्वभाव हमारा है, संसार के लिए करोगे तो वो पाप बन जाएगा, भक्ति में करोगे तो वही भक्ति बन जाएगा, वही आपको तारने वाला बन जाएगा। अब जिद संसार की वस्तु के लिए करोगे पाप है, भक्ति के लिए करो तो वही पुण्य है। लक्ष्मण जी देखे जा रहे हैं, सीता जी देख रही हैं, लेकिन आज केवट वो कर रहा है जो किसी के बस में नहीं। बैठा है नाव में, पार करने लगे, धीरे धीरे नाव चलावे, कभी टेढ़ी कर दे कभी मेढ़ी कर दे। क्यों? सामने जगत नियंता बैठे हैं, इतनी जल्दी पार करके उतार दूंगा तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा दर्शन का। लक्ष्मण जी उसको सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले देख रहे हो भैया, देख रहे हो उसको, सीधी सीधी नाव चला के पल्ली पार 5 मिनट में नहीं पहुंचा रहा है, यहां से वहां घुमा रहा है इधर उधर। राम जी बोले कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर उधर करेगा फिर पहुंचा देगा। ठीक है बैठे रहो लक्ष्मण जी। जैसे किनारे पहुंचने वाली थी नाव, इतने में केवट अरे 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 देखो तो गंगा जी का भाव तेज हो गया है, तुरंत नाव मोड़ करके वापस ले आया वहीं पर जहां से लेके गए। लक्ष्मण जी बोले क्या किया तेने? अभी वहां पहुंच गए थे, वहां उतरने वाले, तू फिर वापस ले आया। लखन भैया धीरे से बैठो, अरे भाव तेज था इसलिए ले आया, अभी ले चलता हूं ना दोबारा। फिर से घुमाई, सीधी करी, फिर लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या करूं, डर भी तो नहीं रहा है कि कहीं बाण से डर रहा हो, धनुष से डर रहा हो, तब तो इससे कुछ कहें। डर भी नहीं है कि सीधा बेटा मारना मार दो। और हम भी कहां फंसे, ऐसी भी तो स्थिति नहीं कि कहीं से भी कैसे पहुंच जाए पल्ली पार। गंगा जी और आज अच्छे फंसे भगवान। जैसे किनारा आने वाला था, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले कि अब तो उतर ही जाएंगे। जैसे किनारा आया फिर से उसने कोई बहाना बनाया, और गंगा जी कितनी तेज हो गई है, फिर से मोड़ी और वापस ले गया। अब की बार राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले भैया देखो इसको समझा लो, नहीं तो मैं देख लूं, मैं इसको फिर मैं कर दूंगा इसका काम। रुको हम बोलते हैं। राम जी बोले भैया भाव इतना तेज नहीं है, भाव तो साधारण चल रहा है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो?
हम वहां पहुंच जाते हैं, फिर वापस ले आते हो तुम। केवट बोला 2 बार में थक गए, और आप जो 84 लाख बार हम लोगों को घुमाते हो, हैं? कभी मानव बनाते हो, कभी जीव बनाते हो, कभी पशु बनाते हो, इतना तैराते हो भवसागर में, हैं? कर्म के आधार पर कभी मछली बनाते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कभी कुकर बनाते, कभी सूकर बनाते, बड़ी मुश्किल से जाकर के नर्तन पावा ये देह मिलता है, मानव शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं, और आज जब खुद मेरी नैया में बैठे हो 2 बार में थक गए। हम लोग 84 लाख बार घूमते नाथ, फिर भी नहीं थकते। राम जी मोहन चुप बैठे, बोले लक्ष्मण बैठ जाओ, चुप, कुछ मत कहो इसको। बोले आज भैया ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। जानकी जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी, उसकी प्रेमा भक्ति, उसकी जिद वाली जो भक्ति है, दृढ़ संकल्प की भक्ति, उस पर आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जानकी जी नहीं हो रहे, राम जी हो रहे हैं। पूरी मानस में देखो, मैंने पूरी मानस का अध्ययन तो अभी नहीं किया, पहली बार कथा कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसा शास्त्रों संतों से सुना, पूरी मानस में हमारे राम जी लोटपोट हो गए हो हंसते हंसते, ऐसा कहीं नहीं, केवल केवट प्रसंग में ही आता है। सुन केवट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बिहसे करुणा येन चितई जान की लखन तन। ठाकुर जी लोटपोट हो गए केवट के प्रेम से, आनंदित हो गए, हंसने लगे खूब जोर से। वनवास में केवल केवट ही ऐसा था जिसने राम जी को बहुत हंसा। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत देर देखा कि राम जी पसीना वसीना हो रहे हैं, 3-4 बार उसने घुमा दी ना वहीं पे, तो बेचारे को थोड़ी दया आ गई। अब बताओ, भगवान दया करते भक्त पे, या भक्त दया कर रहा है भगवान पे? चलो इनको छोड़ देता हूं पल्ली बाढ़, और ले जाकर के उसने अपनी नाव को लगा दिया। तीनों उतरे और राम जी मन में थोड़ा संकुचित हो गए। बताओ, बेचारा गरीब केवट है, नाव से पार करके लोगों को अपना घर चलाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई मानव नहीं दिख रहा राम जी को। राम जी बोले आज का इसका दिन कैसा गया, मिले भी तो हम 3 मिले, और यहाँ पर हमको इसने पल्ली पार लगा दिया, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं। राम जी बड़े मनी मन अकुल आ रहे हैं कि हम इसको कुछ नहीं दे पा रहे, हमारे पास कुछ है ही नहीं देने को, वनवासी। तब सीता जी ने राम जी के मन की बात जानी। पियहि की सिय जानहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी के मन की बात जान करके हमारी जानकी जी ने, हमारी किशोरी जी ने अपनी एक मुदिरा उतार करके, अपनी एक अंगूठी उतार करके राम जी को दे दी। बोलो दे दो इसको। तब राम जी ने उस मुद्रिका को उसको प्रदान करना चाहा। लो केवट, तुमने हमको पार किया, अब हम पे और तो कुछ नहीं, वनवासी वेश में है, ये तुम रख लो। जैसे ही राम जी को देते हुए देखा, केवट रोने लगा। अभी तक तो चतुराई दिखा रहा था, लेकिन अब नेत्र सजल हो गए उसके। बोले नाथ ऐसा मत कीजिए, आज मुझे क्या नहीं दिया आपने, सब कुछ तो दे दिया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ आपने मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया। अरे जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो चरण, दोनों चरण युगल चरण मुझे प्राप्त हो गए। जिन हस्त कमलों को सिर पर पाने के लिए लक्ष्मी सदा लालायित रहती है। ऐसा वर्णन आता है कि शेषनाग पर भगवान नारायण लेटते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, लक्ष्मी की एक ही कामना होती है, नाथ कभी रीच करके अपना हाथ ऐसे हमारे सर पर घुमा दीजिए। लेकिन नारायण कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ नहीं रखते। उसके पीछे कारण बताते हैं, क्या कि भैया लक्ष्मी सबके कल्याण के लिए। ठाकुर जी बोले अगर हमने हाथ रख दिया ना लक्ष्मी पर, तो लक्ष्मी यहीं स्थिर हो जाएगी।
हमारे भक्तों का, वैष्णवों का कल्याण करने के लिए उनके पास नहीं जा पाई। इसलिए ठाकुर जी अपना हाथ नहीं रख, खूब कहती है, खूब ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास करती है लक्ष्मी की कैसे भी गलती से भी हाथ मेरे ऊपर धर दें, लेकिन नहीं रखते ठाकुर जी। बोले जिस लक्ष्मी को केवल एक ही आकांक्षा है, वो आकांक्षा आपने इस केवट पर पूर्ण कर दी। अपने दोनों वरद हस्त रख दिए मेरे सिर पर, दोनों चरण पधरा दिए मेरे कटोते में। मुझे इतना समय प्रदान कर दिया और उसके बाद भी आप मुझे ये कुछ वस्तु देना चाह रहे हैं। नाथ सही पूछें तो मैंने यहां पर बहुत मजदूरी की, कितने लोगों को पार उतारा, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया, लेकिन आज मुझे अपने संपूर्ण जीवन भर की मजदूरी की दक्षिणा आज मिली कि मैंने आपको पार किया। नाथ मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। आज मेरी मजदूरी मिली है कि आप मेरे पास आ गए। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आप अनुग्रह करना, बस आप मुझे अपना मानना। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको बहुत अजीब लग रहा है, तुमको हम कुछ दे के नहीं जा रहे। जानकी जी भी कहने लगी ले लो ना केवट, राम जी इतने प्रेम से दे रहे हैं। केवट बोला बहुत देने का मन कर रहा है आपका। राम जी बोले हाँ ले लो ना भैया, जल्दी छुट्टी करो फिर हम चलें। बोले अच्छा ठीक है तो फिर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। बोले क्या? फिरती बार मोही, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ठाकुर ठीक है आप कुछ देना चाहते हैं, मैं लेने को स्वीकार हूं, मैं लेने को राजी हूं, लेकिन वचन दीजिए जब जैसा मांगू आप देंगे। राम जी बोले वचन देते हैं जब जैसा मांगोगे देंगे, लेकिन बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब लोगे? बोले महाराज अभी तो आप जाओ 14 वर्ष के लिए वन में, अपना वनवास पूर्ण करो, लौटते हुए फिर यहीं आना और यहाँ आकर के फिर मुझे आप जो दे के जाओगे मैं स्वीकार। लक्ष्मण जी बोले कितना चतुर है, अब भी इसका मन भरा नहीं है, यूं कह रहा 14 वर्ष बाद अयोध्या जाने से पहले एक बार और आ जाना और आकर के मेरे ऊपर कृपा कर देना। कितनी बड़ी दक्षिणा मांग ली केवट ने। बोले कि नाथ अभी छुट्टी नहीं है, 14 वर्ष तक याद रखना मुझको, और 14 वर्ष बाद जब आप लौट के अयोध्या जाओ तो फिर से यहीं आ जाना और आकर के कृपा करके अनुग्रह करके फिर यहां से प्रस्थान करना। बहुत कहा राम जी ने, लेकिन केवट ने नहीं लिया। राम जी उस केवट के इस प्रेम भाव पर अत्यंत रीझ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब विनय पत्रिका का एक पद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पद को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, हमने केवट की भक्ति से क्या सीखा? जिद। लेकिन और क्या सीख रहे हैं कि कृपा करने वाले नाथ आप ही हो। हम इस भवसागर में हैं, अब आप ही हमको पार लगाओ, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम पे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जिद करते हुए भगवान से ही उसने अपने ऊपर अनुग्रह कृपा करवाई। इसी संदर्भ से मिलता जुलता पद श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गाते हैं। सब लोग मेरे साथ गाना। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो।
कि आपने हमको बड़े अनुग्रह करके, कृपा करके हमको मानव तन दिया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को संवाद सुनाते हुए कहते हैं इसी द्वारिका में कि मैं मानव पर जब अत्यंत प्रसन्न होता हूं, जीवात्मा पर, तब उसको मानव देह प्रदान करता हूं। हम सब मानव हैं, इसका मतलब निश्चित ही हरि हम पर बड़े प्रसन्न हैं, तभी हमको मानव बनाया। किसी अन्य जाति में होते तो निश्चित ही ठाकुर जी हमसे दुखी हैं, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, इसीलिए अन्य जाति में है। अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए बड़े नियम जप तप करने के बाद में मिलने वाला ये मानव तन हमको प्राप्त हुआ है। यह बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। हरि जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ आपने जो उपकार हम पर किए हैं उनको शेषनाग भी अपने 1000 मुख से नहीं गा पाएंगे। आपके उपकार इतने हैं हमारे ऊपर। परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर भी हम आपके भक्त केवट की तरह ढीठ बन के और भी कुछ मांगना चाह रहे हैं। तदपि नाथ कछु और मगे हो दीजो परम उदार। आपने बहुत कुछ दिया, हम पर बड़ा उपकार किया है, लेकिन नाथ फिर भी हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। भगवान बोले क्या चाहिए? इतना सब कुछ तो दे दिया, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। इस पद के एक एक शब्द को सुनिएगा, बहुत सुंदर है, इतना मन भाएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानो कितने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या चाहिए? नाथ एक गड़बड़ी हो गई है हमारे साथ। बोले क्या? विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, होत कबहु पल एक, हो ताते सहो विपत्ति
जी कह रहे हैं एक अनुग्रह और कर दो। कैसा अनुग्रह करो ना? विषय वारी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विषय रूपी जल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि जैसे नदी में ये मन रूपी मछली जो है पड़ी हुई है, उसमें घूम रही है। नहीं होत कबहु पल एक, ये एक जगह टिकती नहीं है। हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक। और इस मन के एकाग्र न होने के कारण मुझे बार बार योनियों में भटकना पड़ता है। कभी मछली बनो, कभी सांप बनो, कभी गिरगिट बनो, कभी छिपकली बनूं, कभी चींटी बनूं, कभी कुछ बनूं। मन एकाग्र हो जाए तो समस्त योनियों से बच जाए नाथ। पर क्या करें, विषय रूपी जल में ये मन रूपी मछली डोल रही है, पकड़ में ही नहीं आ रही है। हे नाथ कृपा करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं आप कुछ कृपा करो। भगवान बोले तो मन को एकाग्र करो। सत्संग कथाओं में जा जा करके और इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करके मन को एकाग्र करो, मन को रोको विषय भोगों से। गोस्वामी जी कह रहे हैं दयालु यही तो मांगना है आपसे। बोले क्या मांगना है? तब अगली पंक्ति में कहती है कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु चारो। एहि विध वेधि हरहु मेरो दुख, एहि विध वेधि हरहु मेरो, एहि विध वेद हरहु दुख मेरो, एहि विध वेधि हरहु दुख मेरो। कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तिहारो। हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे नाथ आपने बड़े अनुग्रह किए। उसके बाद कहते हैं फिर भी हम ढीठ बन करके आपसे कुछ और मांगना चाहते हैं। भगवान बोले क्या? विषय रूपी जल में मन रूपी मछली भटक रही है और उसके भटकने की वजह से हमको बार बार योनियां बदलनी पड़ रही हैं, ये एकाग्र नहीं हो रही है। भगवान बोले एकाग्र करो, कथाएं सुनो, तीर्थों में जाओ, सत्संग करो, इसको एकाग्र करो। बोले यही तो अनुग्रह है, यही तो आपसे मांगना है। बोले क्या? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं नाथ। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला कांटा लेकर के और वो बंसी लेकर के जाता है, उसको बंसी बोलते, जाने क्या बोलते हो, डंडे में कांटा लगा होता है, और ले जा करके जिस प्रकार नदी में वो कांटा फेंक देता है, और फिर महाराज वो एक टक उस कांटे की रस्सी को देखता रहता है। क्यों देखता है? जैसे ही वो रस्सी हिलेगी तुरंत वो उसको तुरंत भर लेगा, मानो मछली आ गई है, तुरंत मछली को पकड़ करके उसको बाहर निकाल लेगा। भगवान बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तुलसीदास जी बोले बात सही है नहीं, ये आपको करना है। बोले मतलब? बोले प्रभु आप हमारे विषय रूपी जल में अपनी कृपा रूपी बंसी से वो कांटा फेंको। ठाकुर जी से कह रहे हैं तुलसीदास जी, बोले आप फेंको कांटा और फिर एक टक उस कृपा रूपी रस्सी को आप देखते रहना है। जब कभी भी हमारा मन रूपी मछली आपकी कृपा रूपी कांटे से छुए, जैसे ही टकरावे तुरंत आप उसको खींच करके बाहर निकाल लेना। मतलब? भगवान बोले मतलब? बोले मतलब ये कि हमसे नहीं हो रहा है, आप ही अपनी कृपा रूपी कांटे को डाल करके हमारे मन रूपी मछली को विषय रूपी भोगों से निकाल करके अपने शरण में ले लीजिए। ये हमें इतना अनुग्रह हमारे ऊपर कर दो, हमसे नहीं हो पा रहा है।
नाथ आप ये कृपा करो। इतना सुंदर भाव है गोस्वामी जी का। बोले हमसे नहीं हो रहा, आप ही करो। कभी हम कथा में बैठे हों, कभी हम तीर्थों में गए हों, कभी हम सत्संग कर रहे हों, और उस समय आपकी कृपा की रस्सी से हमारा मन जरा सी देर के लिए छुए, तो जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक तक उस रस्सी को देखता है, जैसे ही रस्सी हिलती है तुरंत उसको मछली को खींच लेता है, ऐसे ही आप भी अपनी कृपा रूपी रस्सी को डाल करके जैसे ही उसको थोड़ा सा हिलता हुआ देखो, मतलब हमारा मन उससे छुप गया है, तुरंत आप उसको बाहर निकाल लो। विषयों से आप ही हमको बचाओ, हमारे बस की बात नहीं है। बहुत विदित उपाय सकल सुर के ही दीन नहीं हो रहे। इस संसार रूपी माया बंधन से बचने की श्रुतियों में, शास्त्रों में, नीतियों में बड़े उपाय बताए गए हैं, लेकिन तुलसीदास को एक उपाय समझ में आता है। बोले क्या? तुलसीदास यही जीव मोहरज। शब्द सुनिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं जीव को मोह रूपी रस्सी में बांधा हुआ है, लेकिन तुलसीदास को एक उपाय समझ में आता है, जिसने बांधा वही खोले। किसने बांधा ना? भगवान बोले बहुत बढ़िया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बोले ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नाथ ये तो आपको होनी चाहिए। हमको विषयों में किसने बांधा? भगवान बोले हमने बांधा। हमारे मन को इतना भटकाया किसने? बोले मैंने भटकाया। ये विषयों को जन्म किसने दिया? भगवान बोले मैंने जन्म दिया। बोले फिर बचाओ भी आप ही। हमसे क्यों कहते हो कि नियम करो, कर्म करो, कथा सुनो, तीर्थ जाओ, ये करो? हमसे नहीं हो रहा है, आप ही हमको बचाओ। तुलसीदास यही जीव मोहरज। तुलसीदास यही जीव मोहरज। जेहि बांध्यो सोई छोड़े हरि। जेहि बांध्यो सोई छोड़े हरि जी। वत्सल भगवान की। इतना सुंदर पद है ये। अब क्या विनय पत्र का स्वयं में मानस की कथा ही है, एक एक पद पर प्रवचन हो जाते हैं एक एक दिन के। ऐसी है विनय पत्र का, श्री गोस्वामी जी ने लिखी। कितना सुंदर भाव। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। माना कि आपने हम पे बड़े अनुग्रह किए। आपके अनुग्रह का पहले तो गोस्वामी जी खूब बड़ाई कर रहे हैं भगवान की। अरे नाथ आपके अनुग्रह कोटि मुख कही जात ना प्रभु के। भगवान के अनुग्रह तो करोड़ों बार भी, करोड़ों मुख से भी नहीं कह सकते, हम सुना सकते, इतने अनुग्रह भगवान ने हम पे किए। लेकिन नाथ तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, फिर भी हमें कुछ और भी चाहिए। हम तो ढीठ है ना, हम तो भक्त हैं।
हम कोई पतित पावन थोड़ी, हम तो अत्यंत पवित्र हैं, हम तो मांग सकते हैं। भगवान बोले क्या क्या चाहिए? तब कितना सुंदर तरीका बोला, बोले विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक। हे नाथ, ये 84 लाख योनियों में हमको क्यों भटकना पड़ता है? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता। पता है स्थिति क्या होती है? हम जिस इच्छा को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठाकुर जी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमको दूसरी योनि दे देते हैं। वाह, दूसरों के हक मारने में पूरा जीवन तुमने बिता दिया, जाओ तुमको ऐसी योनि मिलेगी जो दूसरों का ही खाता है। अपनी मनो की इच्छा के अनुरूप ही हमको अगला योनि मिलती है। हे नाथ, विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली भटक रही है, हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। भगवान बोले तो उसको पकड़ में लाओ। बोले प्रभु एक उपाय है, मेरा एक उपाय सुन लीजिए। बोले क्या? बोले कृपा डोरी वन श्रीपद अंकुश, परम प्रेम मधु चारो, यही विधि वेद हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। हे नाथ, मैं आपका हूं ना? राम जी बोले हाँ है तो मेरा ही। तो बोले प्रभु एक काम करो ना। बोले क्या? बोले जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला अपनी कांटा फेंक करके एक टक निहारता रहता है, जैसे ही रस्सी हिलती है तुरंत कांटा खींच लेता है, मछली उसके कांटे में आ जाती है, ऐसे ही आप हमारे विषय भोग रूपी उस जल में अपनी कृपा रूपी कांटे को डाल करके हमारा मन जैसे ही टकराए आप उसको खींच करके निकाल लीजिए। मेरे बस का नहीं, आप करो। सब भगवान पर छोड़ दिया। और फिर अंत में कहते हैं भगवान बोले अच्छा, विषय भोग करो तुम, दूषित क्रियाएं करो तुम, और निकाले हमको तुम वहां से, तुमको हम निकाले, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास यही जीव मोहरज, जेही बांधो सोई छोरे। जिसने बांधा वही निकाले, आपने बांधा है नाथ, हमारी गलती थोड़ी है। गोस्वामी जी के ऐसे सुंदर भाव, ठीक ऐसा ही भाव यहाँ केवट का है। केवट ठाकुर जी से पूर्ण कृपा का अनुग्रह लेता है। बोले नाथ आप कम थोड़े ही हो, आपने हमको इतना नचाया, हम एक आध बार नौका इधर उधर कर दे तो इसी में घबरा गए, हमको 84 लाखों में घुमाते हो, हम नहीं डरते। इसी प्रकार के भाव केवट के हैं। तो ये बहुत सुंदर पद है, हरि तुम बहुत अनुग्रह। लेकिन भैया हरि आकर के कभी कांटा डाल के हमारे मन को निकाले, उसके लिए भजन तो करना पड़ेगा, हरि को मनाना तो पड़ेगा, हरि को अपना तो बनाना पड़ेगा, तभी तो हरि कृपा अनुग्रह करेंगे। उसके लिए भैया खूब भजन करो, क्या पता किसी दिन हरि के सुंदर भाव में हम फंस जाएं चारुके से। तो यह कथा थी केवट की। कथाएं तो अनंत भक्तों की हैं मानस जी में, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे हमें भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। जैसे केवट से हम सीख रहे हैं। कई बार हम अपने लाल जी को, मैं बताता हूं कथा में, कई बार हम अपने लाल जी को हिंडोला झुलाते हैं तो कई बार सब धीरे धीरे झुलाते, मैं खूब जोर से झुलाता हूं। क्यों? सब कहते हैं अरे लाला डर जाएगा। मैंने कि यही मारे झुला रहे ताकि ये डरे, डरेगो तो जो कहेगो तो सही, अरे ने धीरे झुला, मुझको डर लग रहा है। फिर कि ये बोले तो सही है, कुछ कहें तो सही, यही तो हम चाह रहे हैं। केवट की भक्ति ऐसी है। लेकिन बंधुओं सदा याद रखना, भक्ति केवट के स्तर पर पहुंचे उसके लिए पहले बहुत भाव आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। कहीं पता चली कथा में सुन के गए और जाके केवट की तरह ही मनमानी कर रहे हो अपने ठाकुर जी के आगे, जगत नियंता जगदाधार है, भगुटी टेढ़ी करके नीचे गिर देंगे। पहले अपने भाव से उनको रिझाओ तो सही। प्रेम आपको उस स्तर पर ले जाएगा कि आप क्रोध करो, रोष करो, गुस्सा करो, ठाकुर जी से मन की बातें कहो, ठाकुर जी से रूठ जाओ। लेकिन पहले प्रेम तो प्रस्तुत करो, तभी तो रूठने का अवसर मिलेगा। प्रेम किया नहीं और पहले ही रूठ जाओगे, ठाकुर जी कहेंगे मेरे क्या बिगड़ रहा, रूठ हो रहे तू ही है क्या अकेला। अपने प्रेम पाश में पहले ठाकुर जी को बांधो। और इसी क्रम में भक्त चरित्रों में अब अगली भक्त जो मानस में है, कौन है? महादेव वर्णन करते हुए पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते
विश्राम हो जाना है, फिर तो आपको कोई परेशान करेगा नहीं। क्यों पीछे रहते हो? मानस की चौपाई इतनी प्यारी है, कोई भी गा सकता है। ठीक है, भागवत की कथा हम करते हैं, श्लोक आप नहीं गा सकते, समझ में आता है, लेकिन ये तो बहुत सरल है ना। ऊंचे स्वर में भाव से गाओ ना। और कोई और नहीं, स्वयं सोमनाथ महादेव की वाणी गा रहे हैं। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, 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 पुनि सीतहि खोजत दो भाई, पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले विलोकत बन बहुताई, चले विलोकत बन बहुताई, ताहि ते गति राम उदारा, 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 सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देवादिदेव महादेव श्री सोमनाथ भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। वो बहुत बड़े अभागे हैं पार्वती जी, जो हरि को छोड़ करके विषयों में आसक्त रहते हैं। केवल अपनी इंद्रियों को सुख देना ही जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, जिनका प्रथम लक्ष्य ही यही होता है, जीव को अच्छा भोजन मिले, आंखों को अच्छा दिखे, कानों को अच्छा सुने, त्वचा को अच्छा गद्दा मिले, पहनने को अच्छी चप्पल मिले, पहनने को बढ़िया कपड़ा मिले। केवल अपने विषयों को, इंद्रियों को सुख देने की जिनकी प्रवृत्ति होती है पार्वती जी, वो सबसे बड़े अभागी लोग। लेकिन जो अपने इंद्रियों को कृष्ण रसामृत, राम रसामृत, राधा रसामृत, वृंदावन रसामृत पिलाते हैं, वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस चंचरी को हो जाए तो समझो उसका भाग्य है। लेकिन जो केवल अपने विषयों के प्रति अनुराग करता है, सबसे बड़ा अभागी है। महादेव कह रहे हैं। कई लोग महादेव के नाम पर भांग, धतूरा और ना जाने दुनिया भर के विषयों को मुख से लगाते हैं, और उसके प्रति प्रत्युत्तर क्या देते हैं? अरे हमारे महादेव, देवादिदेव महादेव भी तो करते हैं, महादेव ने विष भी रखा है गले में, तुम भी ले लो। महादेव का विष भी रखा है, नीलकंठ है वो, उन्होंने विष को धारण किया, तुम धारण करके दिखा दो। मानव का स्वभाव होता है बंधुओं, जैसे पानी को डालोगे ना तो पानी ढलान की ओर ही जाता है, ऐसे मानव को खुली छूट मिल जाए तो मानव पापों की ओर ही भागता है। ये मानव का स्वभाव है। लेकिन गिरते हुए पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है, ऐसे गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने के लिए भागवत कथा रूपी, राम कथा रूपी मोटर चलानी पड़ती है, तब ऊपर चढ़ता है। हमारे महादेव ऐसे करते हैं, महादेव यूं करते हैं, महादेव ऐसा। अब कैलाश वहां पर केदारनाथ में भीड़ लगी है महाराज, विषय भोगी से संलप्त लोग वहां जाकर के महादेव का दर्शन करते हैं और फिर विषयों की कामनाएं पूरी करते हैं। वहां पर भी जाकर के विषय भोग कर रहे हैं। शायद हम भूल गए 2014 में जो प्रलय आया था। अरे तपस्वी हैं महादेव, उनको छेड़ो मत,
उस समय तो केवल कुछ स्थानों को ही प्रभावित किया था। महादेव यदि क्रोधित हो जाएं तो पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल देंगे आकाश। वो महादेव को नाम लेकर के सब गंदे कामों में लग जाते हैं लोग। ये किसी ने पढ़ा महादेव यहाँ क्या कह रहे हैं पार्वती से? सुना हूं माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। जो विषय के प्रति आसक्त रहता है, जो संसार के भोग विलासों में आसक्त रहता है, हे पार्वती, वो सबसे बड़ा अभागा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है संसार का। लेकिन जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को राम के प्रति, कृष्ण के प्रति न्यौछावर करता है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। आओ एक ऐसी ही भक्त की मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। पुनि सीता ही खोजत द्वै भाई, दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए चले विलोकत वन बहुताई, पूरे वन में विचरण कर रहे हैं।